इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान 7 मई 1948 को बना। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका इफ्तिताह किया और उनकी ब्लेसिंग के साथ ये बना ढाका में। और उसके बाद फिर ये चलता रहा। फिर 1951 में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने इसको रिकग्नाइज़ किया कि ये ऑफिशियली पाकिस्तान की इंजीनियरिंग बॉडी है। भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आज की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की कॉन्फ्रेंस हुई कैसी रही, आपको क्या इसमें नजर आया? थैंक यू वेरी मच। ये हमारी 11th इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले हमने 10 कॉन्फ्रेंसेस की हैं और जैसे आज की कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको बताया गया कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी दफ़ा डिसरप्शंस हुई। लास्ट टाइम जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसी ज़माने में इंडो पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हुई, तो फिर हमें इसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन और फिर 2021 में कोविड का ज़माना था। लेकिन किसी भी ईयर में, चाहे कोविड का ज़माना हो चाहे वॉर का ज़माना, में हमने इस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन ज़रूर किया लेकिन कैंसिल नहीं किया। और 2016 से लगातार 2026 तक ये कंटिन्यूसली हर साल ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस साल इस कॉन्फ्रेंस का जो ख़ास थीम था, जो हमने इनोवेशन ऑफ पावर इंजीनियरिंग है, इस पर काम किया। इसमें इंडस्ट्री को भी हमने इन्वॉल्व किया। आपने देखा कि इंडस्ट्री से भी जो है वो प्रेजेंटेशन हुई और कल भी इंडस्ट्री से प्रेजेंटेशन होगी। इसके साथ साथ जो इस कॉन्फ्रेंस की एक और ख़ास बात है, जो पिछले 3-4 साल से ये हम कर रहे हैं, कि इसकी सारी के सारे जो पेपर्स हैं वो इंटरनेशनली जो है स्विट्ज़रलैंड की साइंटिफिक नेट में जो है ये पब्लिश हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत बहुत बढ़ गई है। जो ख़ास तौर पे जो लोगों को पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रोग्रेसिंग देयर कैरियर्स, वो लोग कोशिश करते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। इस साल जो है हमारे पास तकरीबन 6 ममालिक से पेपर आए हैं और पाकिस्तान में जो है कराची के अलावा तकरीबन 7 से 8 यूनिवर्सिटीज से पेपर्स आए हैं। टोटल 53 पेपर्स आए थे, जिसमें पेड रिव्यू होने के बाद 31 सेलेक्ट हुए, जिसमें से 22 जो है वो ओरल प्रेजेंटेशन है, बाकी पोस्टर प्रेजेंटेशन है। कल का सारा दिन जो है ना इस कॉन्फ्रेंस में जो है मुख्तलिफ टेक्निकल सेशन हैं जो कि NED यूनिवर्सिटी में होंगे। फिर इसका क्लोजिंग सेशन होगा और इसमें आज जो की नोट था वो मलेशियन स्पीकर ने किया, और वो भी एक बड़ी अहम टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो हम कहते हैं पावर जो है उसकी बैटरी, कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज किया जा सके। क्योंकि इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जो हम सोलर में बनाते हैं, तो हम अगर हमें ऑफ ग्रिड हो तो हमें वो हमारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है। अगर हम किसी तरीके से उसको स्टोरेज कर लें, जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उस पर ख़ास तौर पर एम्फेसिस किया गया। जो मलेशियन की प्रेजेंटेशन थी वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल स्टोरेज के ऊपर थी, और उसमें वो जो उसने एक शो किया कि 100 मेगावाट तक की स्टोरेज जो है ना उन्होंने शो की, जो कंटेनराइज्ड स्टोरेज थी। तो इस तरह की अगर स्टोरेज हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में भी जो सोलर है, उसके साथ सारे के सारे घर जो है ना वो इंडिपेंडेंट कैप्टिव पावर हो जाएंगे, कि अपनी एनर्जी जनरेट करेंगे, अपनी बैटरी लगाएंगे और फिर इसके साथ उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आपने अपनी तकरीर में 2 बड़े इवेंट्स का भी जिक्र किया, अपकमिंग इवेंट्स, उनकी क्या तफसीलात हैं उसके बारे में? अच्छा, ऐसा है कि हम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान का जो है एनुअल कन्वेंशन इंशाल्लाह नवंबर में प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 से 25 ममालिक से जो है ना रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। अभी प्रेजेंट जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान का पोस्चर बहुत रेज हुआ है। सारी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की हमें पॉजिटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। इसी रेफरेंस से इंशाल्लाह ताला हम जो है इस वो करेंगे। और 2027 के 4 मार्च को वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे हम जो है ना वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में काम करती है, यूनेस्को में, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसके साथ मिलकर भी हम एक इंटरनेशनल वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे प्लान कर रहे हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 100 के करीब कमोबेश जो है ममालिक शरीक होंगे, जिसमें कॉमनवेल्थ इंजीनियरिंग काउंसिल भी है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स भी है। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। ये जो इवेंट है, जो वर्ल्ड नेशनल इंजीनियर्स डे है 4 मार्च 2027, इसकी आपको मतलब कंफर्मेशन मिल गई है या अभी बिडिंग के प्रोसेस में है? क्या ऐसा है कि जो कन्वेंशन है वो तो हमारा अपना लोकल अरेंजमेंट है, उसके लिए तो हमें नवंबर में हमारी डेट्स है, उसको हम अभी फिक्स कर रहे हैं। जो WFEO वाले इवेंट है उसके लिए उन्होंने अभी हमारे को WFEO ने कांटेक्ट किया है और सारी दुनिया के ममालिक से कांटेक्ट किया है। उन्होंने 27, 28 और 29 तीनों साल की 4 मार्च की जो डेट्स हैं उसकी
प्रपोजल्स मंगवाए हैं, वो प्रपोजल हम भी दे रहे हैं 2027 के लिए। होपफुली उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह ताला 2027 के जो अपना वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे है उसका पाकिस्तान में इनेकाद कराने में कामयाब हो जाएंगे अपने सारे दूसरे इंटरनेशनल मेंबर्स की तावन से। सुहेल साहब, ये आईपी के पैटर्न इन चीफ के हवाले से भी आप लोग कुछ तगदाव कर रहे थे, उसका क्या आउटकम हुआ? ऐसा है कि जब इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान 7 मई 1948 को बना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका इफ्तिताह किया और उनकी ब्लेसिंग के साथ ये बना ढाका में। और उसके बाद फिर ये चलता रहा। फिर 1951 में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने इसको रिकग्नाइज़ किया कि ये ऑफिशियली पाकिस्तान की इंजीनियरिंग बॉडी है। 76 में पीईसी बना। पीईसी के बाद जो है ना ये इसका रोल अलग हो गया और पीईसी का रोल सारा जो रेगुलेटरी रीजन था वो पीईसी को शिफ्ट हो गया। अब जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का जो चीफ पैट्रन है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है प्रेसिडेंट हाउस से एक लेटर के ज़रिए जो है हमें ये कंफर्म किया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान के वो पैटर्न जो है चीफ बन गए। तो इससे आपको इंटरनेशनली जो जहाँ पे आप कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाते हैं उससे क्या फ़वायद हासिल? इससे ऐसा है कि नेशनली और इंटरनेशनली एक रिकग्निशन है कि मुल्क का सदर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न। तो मुल्क का सदर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है और ये इररिस्पेक्टिव ये पोस्ट बाय प्रेसिडेंट है, जो भी प्रेसिडेंट होगा वो हमारा पैटर्न रहेगा। तो ये इससे हमारे इंटरनेशनल रिकग्निशन में बहुत अहमियत इसके लिए है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।